हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। सो गाइस, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल रिलीज किया गया है जिसमें बोला गया है कि आपके नीट एंड जेई के जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, जो सेफ्टी है उसको फाइनलाइज कर दिया गया है। यानी कि सेफ्टी की जो गाइडलाइंस हैं उनको अंतिम रूप दे दिया गया है। हालांकि गाइडलाइंस की एक लिस्ट पहले भी रिलीज की गई थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन वो अधूरी थी, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। लेकिन अब जो रिलीज की गई है उसमें पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपके घर से निकलने से लेकर आपके एग्जाम खत्म होने तक की। तो पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल पर जिसमें लिखा गया है जेई और नीट उम्मीदवारों के लिए जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है, उनको अंतिम रूप दे दिया गया है, यानी कि उनको फाइनलाइज कर दिया गया है। और आपका जो एग्जाम है, लगभग 25 लाख उम्मीदवार एग्जाम देने वाले हैं नीट एंड जेई के। 1 से 13 सितंबर के बीच ये दोनों एग्जाम जो है वो खत्म होने वाले हैं। 1 से 6 के बीच आपका जेई का एग्जाम है और 13 सितंबर को आपका नीट का एग्जाम होने वाला है। इसमें बताया गया है कि उम्मीदवारों को परीक्षण के दिन अपनी कोविड मुक्त स्वास्थ्य स्थिति के बारे में एक स्वयं घोषणा पत्र ले जाने की आवश्यकता होगी। शरीर के तापमान के साथ अनुशंसित तापमान से अधिक वाले लोगों को पृथक कमरों के परीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि यार, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके बाद उसके साथ साथ आपको ये एडमिट कार्ड 4 पेजेस का मिलेगा, जिसमें एक पेज स्वयं घोषणा पत्र का होगा। ये आपको फिल करना होगा। इसमें आपकी मेडिकल जो भी सिचुएशन रहेगी, इसमें आपको आपको आपकी मेडिकल सिचुएशन फिल करनी होगी, जैसे कि आपका तापमान वगैरह, तो वो फिल करना होगा। जिससे कि आपका तापमान अगर अधिक पाया जाता है तो आपको एक अलग कमरे में बैठकर परीक्षा देनी होगी। इसके साथ एनटीए द्वारा तय की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा इसकी एक प्रति तक पहुंचा दी गई है। इसके लिए उचित उपाय किए जा रहे हैं। परीक्षा पूर्व, परीक्षा का आयोजन और परीक्षा के बाद के चरण। पूर्व परीक्षा उपायों के हिस्सों के रूप में सभी केंद्रों में दस्ताने, मास्क, हैंड सैनिटाइजर, स्पंज, कपड़ा, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ कीटाणु नाशक तरल, फर्श और दीवारों को साफ करने के लिए कीटाणुनाशक बैकपैक, स्प्रे मशीन, थर्मागन और कर्मचारियों के लिए अलग अलग पानी की बोतलें होगी। ये तो आपका स्टेप फर्स्ट रहने वाला है। इसमें ये सब जो है प्रोसेस कंप्लीट करवाई जाएगी। उसके बाद की अगर हम बात करें तो परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षा केंद्रों के सभी फर्श, दीवारें द्वारा कीटाणुओं साफ कर दिए जाएंगे और परीक्षा ड्यूटी के बाद कर्मचारी सत्यापन के बाद मास्क और दस्ताने पहनेंगे। प्रवेश पर उम्मीदवारों के शरीर का तापमान दर्ज किया जाएगा और अगर यह 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक पाया जाता है तो उम्मीदवारों के को एक अलग अलकाव कक्ष में ले जाया जाएगा। कितना? 99.4 डिग्री। ऐसे उम्मीदवारों के लिए फ्रिस्किंग और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 15 से 20 मिनट के बाद की जाएगी। उम्मीदवारों को 2 अलग अलग पंजीकरण कक्षों में 15 लड़कियों और 15 लड़कों के बैच में अनुमति दी जाएगी। परीक्षा हॉल के अंदर उम्मीदवारों को फेस मास्क, दस्ताने, एक व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल, एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर और एडमिट कार्ड और पहचान पत्र जैसे दस्तावेज ले जाने की अनुमति होगी। यानी कि आपको साथ में क्या लेके जाना है? एक आपको दस्ताने होने चाहिए, प्लस मास्क होना चाहिए। उसके बाद आपको आपके पास एक पारदर्शी बोतल होनी चाहिए पानी की। उसके साथ साथ छोटा सा एक हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए और उसके पास आपका एडमिट कार्ड और आपकी आईडी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी चीज़ अंदर ले जाने की जो आपको परमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी। ऐसे में ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से तापमान अधिक पाया जाता है, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 15 से 20 मिनट बाद किया जाएगा, यानी कि अलग से किया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवारों के प्रवेश के प्रबंधन के लिए पंजीकरण कक्ष के प्रवेश पर शरीर का तापमान दर्ज किया जाएगा और यदि यह 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो फ्रिस्किंग के लिए उनके कदम, अन्यथा उन्हें एक अलगाव कक्ष में ले जाया जाएगा। फ्रिस्किंग और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 15 से 20 मिनट के बाद की जाएगी। इस समय तक यदि तापमान कम नहीं होता है तो उन्हें एक अलग कमरे में अकेले परीक्षा देने की अनुमति होगी। उम्मीदवारों को 2 अलग अलग पंजीकरण कक्षों में 15 लड़कियों और 15 लड़कों के बीच में प्रवेश दे दिया जाएगा। यानी कि गाइस, क्या होता है कि कई बार हमारा एक स्ट्रेस की वजह से और एक उसकी वजह से हमारा तापमान, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसे में स्टूडेंट्स को रेस्ट दिया जाएगा 15 से 20 मिनट के लिए और उसके बाद फिर से आपका तापमान जो है वो चेक किया जाएगा। अगर फिर भी आपका तापमान इससे ज़्यादा ही पाया जाता है तो आपको एक अलग कमरे में बैठ के परीक्षा देनी होगी। आपकी परीक्षा को लेकर कोई भी समस्या आपके सामने खड़ी नहीं होगी। परीक्षा हॉल के अंदर उम्मीदवारों को चेहरे पर एक मुखौटा, हाथों पर दस्ताने, एक व्यक्तिगत पारदर्शी पानी की बोतल, एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर और प्रवेश उत्तर और पहचान पत्र जैसी परीक्षा संबंधी दस्तावेज की अनुमति है।
उसके बाद दस्तावेजन सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 3 फीट चौड़ाई की एक तालिका रखी जाएगी और उम्मीदवार परीक्षा अधिकारियों को बिना छुए देखने के लिए दस्तावेजों को प्रदर्शित करेगा। कंप्यूटर आधारित यानी कि जेई की जो मेन एग्जाम है उसके लिए विषम सीट संख्याओं को शिफ्ट 1 और 3 में है, और जहां तक की सीट संख्याओं को शिफ्ट 2 और 4 में भी आवंटित किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप स्थल क्षमता का 50% उपयोग होगा और इसके अलावा प्रवेश पत्र पर बारकोड रीडर होंगे जो उम्मीदवारों के वितरण को सत्यापित करने के लिए एडमिट कार्ड को स्कैन करने के लिए शारीरिक रूप से उसको दस्तावेज को छूने के बिना। या देखिए ध्यान से सुनिए, आपकी जो सीट्स होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। अब की बार क्या किया जाएगा इन सीट्स को लेकर कि जा तो ऐसा किया जाएगा इस पर एक स्टूडेंट होगा, फिर इस पर एक स्टूडेंट होगा, फिर इस पर, फिर इस पर और इस पर, यानी कि एक एक बीच में सीट को छोड़ के आप स्टूडेंट्स को जो है वो बिठाया जाएगा, ठीक है। या फिर विषम संख्या ऑड नंबर्स पे या फिर इवन नंबर्स पे स्टूडेंट्स को बिठाया जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपका एक बार कोड रीडर दिया होगा, जिससे कि क्या होगा, जो एग्जामिनर होंगे या फिर विजिटर होंगे वो बिना एडमिट कार्ड को छुए उस बार कोड रीडर को स्कैन करके आपके एडमिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बता दी गई है, पूरी ये वाली प्रोसेस आपकी रहने वाली है। उसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई भी गाइडलाइंस अभी तक रिलीज नहीं की गई है। बाकी की जो गाइडलाइंस पूरी डिटेल में गाइडलाइंस आ चुकी है और यही सारी गाइडलाइंस फॉलो की जानी है, ठीक है। बाकी अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके एक शीट जो है वो पूरी की पूरी गाइडलाइन होगी। और यार आप पीछे गाइडलाइंस पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये कोविड-19 की सिचुएशन है, अब आपको गाइडलाइन पढ़ना होगा। तो जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आए 10 से 15 मिनट निकाल के आराम से बैठ के गाइडलाइन पढ़िए, देखिए उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या लिखा गया है, और कोशिश नहीं करनी, आपको गाइडलाइन को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो यार कौन करेगा। आप अगर हेल्प करेंगे तो इजीली एग्जाम कंडक्ट होगा और किसी भी परेशानी के बिना कंडक्ट करवा दिया जाएगा। फिलहाल गवर्नमेंट मान रही है उनको एग्जाम कंडक्ट करवाना है तो हमें भी एग्जाम देना होगा, नो एनी ऑप्शन। सो अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट एंड कंफ्यूजन है तो वो मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम स्टडी स्किल सक्सेस सर्च करेंगे तो मेरा अकाउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।